हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एवरेज स्पीड के जो कॉन्सेप्ट आपसे बैंक के और एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके बारे में। मैं इस क्लास के अंदर एवरेज स्पीड के आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। कैसे फॉर्मूले का जनरेशन हुआ, कैसे चीजें बनी, क्या क्या क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। तो गाइज यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करना। और आप हमारे पेड कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। पेड कोर्स से जुड़ने के लिए आपको हमारे पेड कोर्स का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नीचे आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहे होंगे, वहां से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे पेड कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। चलेगा गाइज, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एवरेज स्पीड के जो डिटेल कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होता है। ये कलर थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो मैं कलर चेंज करूंगा फिलहाल। एक सेकेंड रुकिए। चलिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ध्यान से सुनते चलना मेरी बात को, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा एक वीडियो बनाने के मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो ये मेरे पास दो डेस्टिनेशन पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। क्लियर हुआ। अब मैं ये कहता हूं कि यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या कोई ट्रेन मूव कर रही है, कोई बस कार कुछ भी ले सकते हैं। और उसकी जो स्पीड है वो मैं कहता हूं कि 20 किलोमीटर पर आवर है। और एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो बी से ए की ओर जा रहा है और उसकी स्पीड मैं कहता हूं जी 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और आपसे मैं पूछता हूं कि बताओ कि यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि जी एवरेज का मतलब क्या होता है, मैं यहां लिख के बताता हूं कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि एवरेज का मतलब होता है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज गलत है। ये एवरेज स्पीड पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। अब उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसका सम हो जाएगा 20 + 30 यानी कि 50, डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वेशन दो है तो दो से डिवाइड करोगे। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर आएगी, तो मैं आपको बता देता हूं ये गलत है। ये यहाँ पे गलत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये गलत क्यों है। देखिएगा, एवरेज स्पीड के केस में क्या होता है कि ये जो 20 है ना, ये 20 आपका कोई इंडिपेंडेंट नंबर नहीं है। 20 यहाँ पे किलोमीटर है। और ये जो 20 किलोमीटर है ये टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, ये टोटली डिपेंड है इस एक घंटे के ऊपर। यानी 20 इज नॉट एन इंडिपेंडेंट नंबर। 20 इज द किलोमीटर विच इज टोटली डिपेंड्स ऑन 1 आवर। तो यहाँ पे यदि मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे पास एक क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 20 जो नंबर है ये इंडिपेंडेंट नंबर है, किसी पे डिपेंड नहीं है। मैं कहता हूँ दूसरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 30 भी इंडिपेंडेंट नंबर है, तो 20 + 30 करके हम वहाँ एवरेज निकाल सकते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। बट स्पीड के केस में क्या होता है कि 20 यहाँ पे किलोमीटर है और ये डिपेंड है किसके ऊपर, आर के ऊपर। तो यहाँ एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हम जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं कि ये जो किलोमीटर है, भाई यदि मैं स्पीड को लिख रहा हूं 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो किलोमीटर है इसको तो मैं लिख लेता हूं टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, और बीच में मेरे पास ये वाला साइन किसका है, डिवाइड का साइन होता है, तो यहां लगा देते हैं डिवाइड। और फिर मैं लिख रहा हूं आर, तो यानी मैं नीचे क्या लिख सकता हूं, टोटल टाइम लिख सकता हूं। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम क्या होता है, यही हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है। सो एवरेज स्पीड का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी से ए की ओर आता है, और यहाँ पे ए से बी की ओर जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और बी से ए की ओर जो आ रहा है वो उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। हमसे कहा जा रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए और बी के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो एक 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसको एक उसका एक एल्सियम ले लेते हैं। तो देखो यदि मैं 20 और 30 का एल्सियम लेता हूं तो ये 60 आता है। इसका मतलब मैं ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस मान लेता हूँ 60 किलोमीटर मान लेता हूँ। फिलहाल मैं आपको इस फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूँ। इसका फिर मैं एक नया फॉर्मूला भी आपको जनरेट करके बताऊंगा, उसका डेरिवेशन भी बताऊंगा पहले, और फिर उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में वो भी बताऊंगा।
तो आप देखिएगा यहाँ पे 60 किलोमीटर मैंने क्या मान ली, एवरेज 60 किलोमीटर मैंने मान ली इसकी टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच की। अब एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, यानी जब ए से बी की ओर जो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो डिस्टेंस कवर करेगा 60 किलोमीटर, और बी से ए की ओर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो भी 60 कवर करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस कवर होगी वो होगी 120 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, टाइम चाहिए, टोटल टाइम। तो मुझे बताओ टाइम इज इक्वल टू होता क्या है, टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उस वो है 60 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस यानी 60 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे जो टाइम आया वो 3 आया, और जो दूसरा टाइम आएगा वो क्या आएगा 60 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2। यानी मेरे पास टोटल डिस्टेंस तो हो गई 120 किलोमीटर और टोटल टाइम हो गया मेरे पास 5। तो इसको यदि मैं डिवाइड करूंगा तो एवरेज स्पीड मेरे पास कितनी आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है गाइस, 24 किलोमीटर पर आवर मेरी क्या है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ 24 किलोमीटर पर आवर मेरी क्या है, यही मेरी एवरेज स्पीड है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसके अंदर एक और भी फॉर्मूला बनता है, इसी फॉर्मूले का जनरेशन करके, यानी इसी को जनरेट करके मैं आगे इसका एक नया फॉर्मूला भी बना सकता हूँ। आइए जरा मैं इसका एक नया जो फॉर्मूला है उसके बारे में आपको बताता हूँ क्या होगा। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों कि अब हमारे पास एवरेज स्पीड का जो डिस्टेंस यदि कांस्टेंट होती है, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस सेम थी, ए से बी, बी से ए, दोनों की डिस्टेंस सेम ही है। तो डिस्टेंस सेम होती है तो उसमें एक नया फॉर्मूला भी काम करता है, मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास देखो दो डेस्टिनेशन पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट हो गया हमारा ए और ये डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया बी, और यहाँ की डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ जी, टोटल डिस्टेंस है हमारी डी, ये डी हमारी डिस्टेंस है। एक ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर जा रहा है जिसकी स्पीड s1 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा ऑब्जेक्ट बी से ए की ओर आ रहा है और इसकी स्पीड कैसी है, s2 किलोमीटर पर आवर है। अब आप देख सकते हैं कि ए से बी की ओर जा रहा है, बी से ए की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब मेरी डिस्टेंस कैसी है, इस कंडीशन में मेरी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मेरी सेम है, और यू कैन से द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस कैसी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये वाली सिचुएशन में आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, देखिएगा। यदि मैं ये कहता हूं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप ये कहेंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, डी डिस्टेंस, ए जब ए से बी की ओर जाएंगे तो डी डिस्टेंस, और बी से ए की ओर आएंगे तो अगेन डी डिस्टेंस। इसका मतलब मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो हो गई डी प्लस डी दैट इज इक्वल टू 2d। और टोटल टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है डी, स्पीड है s1, तो टाइम हो गया डी अपॉन s1, डी अपॉन s1 प्लस, और दूसरा टाइम क्या होगा, दूसरा टाइम होगा डी अपॉन s2। तो ये हो गया मेरे पास टोटल टाइम। क्लियर हुआ। अब यदि मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पे मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ, 2d इज इक्वल टू वॉट, 2d इज इक्वल टू, अब हम नीचे वालों का एल्सियम ले लेंगे, तो एल्सियम कितना आएगा, s1 इंटू s2, ये आपका एल्सियम आ गया। और ये क्या हो जाएगा बताओ, यदि मैं s1 से s1 काट दूं तो यहाँ मेरे पास बचेगा d इंटू s2 प्लस, यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, s2 से s2 कैंसिल होकर के d इंटू s1। क्लियर हुआ। अब मैं इसको आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इसको यहाँ आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 2d इज इक्वल टू, सॉरी 2d अपॉन, अब यहाँ d और d में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, d यदि मैंने कॉमन लिया तो ये बन गया s1 इंटू, सॉरी s1 प्लस s2, क्या बन गया s1 प्लस s2, एक सेकेंड रुकिएगा, यस यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास s1 प्लस s2, और नीचे मेरे पास क्या था, नीचे मेरे पास था s1 इंटू s2 जो कि ऊपर चला जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से डी से डी तो आपका कैंसिल हुआ, तो क्या मेरा ये फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा कि 2 इंटू s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन चुका है, ये मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया कि ये फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है। तो इसका मतलब यदि आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। बट द थिंग इज डिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे मेरा जो क्वेश्चन था वो क्या था
कि मेरे पास दो डेस्टिनेशन पॉइंट हैं, जिसमें एक जो स्पीड है ए से बी की ओर, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये मेरे पास दो डेस्टिनेशन पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। ए से बी की ओर जो ऑब्जेक्ट जाता है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और बी से ए की ओर जो ऑब्जेक्ट आता है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ए से बी, बी से ए, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। डिस्टेंस कैसी है मेरी? डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। और यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? अभी हमने डेरिवेशन निकाला था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू एस वन इंटू एस टू डिवाइडेड बाई एस वन प्लस एस टू। अभी अभी हमने देखा था। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 2 इंटू एस वन कितनी है? 20 है, इंटू एस टू कितनी है? 30 है, डिवाइडेड बाय एस वन प्लस एस टू, यानी 20 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 50। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 5 से 4 टाइम जाएगा। अब 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना होता है? 24। तो एवरेज स्पीड मेरे पास कितनी आ गई? 24 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो बना 24 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको बताया कि यदि यूनिवर्सल फॉर्मूले की बात की जाए एवरेज स्पीड की, तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यदि आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू एस वन इंटू एस टू डिवाइड बाई एस वन प्लस एस टू। इसका आप डायरेक्टली अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं थर्ड कंडीशन। एवरेज स्पीड की जो थर्ड कंडीशन होती है वो क्या होती है, उसके बारे में अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी जो मैंने सिचुएशन देखी उसमें क्या हो रहा था कि आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट थी। यदि दोस्तों मैं कहता हूं कि आपका टाइम यदि कांस्टेंट हो जाए, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दो डेस्टिनेशन पॉइंट है ए और बी, और एक मेरे पास डेस्टिनेशन पॉइंट है बी से सी की ओर। तो ये मेरे पास तीन डेस्टिनेशन पॉइंट हो गए। अब एक ऑब्जेक्ट जाता है ए से बी की तरफ, और दूसरा ऑब्जेक्ट जाता है बी से सी की तरफ। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए से बी की तरफ जो ऑब्जेक्ट जाता है, तो उसकी स्पीड ले लेते हैं अपन, क्या? S1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी स्पीड ले ली S1, और बी से सी की ओर जो ऑब्जेक्ट जाता है उसकी स्पीड ले लेता हूं मैं S2। अब ए से बी की ओर जो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो टी टाइम में ए से बी वाली डिस्टेंस को कवर करता है, और बी से सी की ओर जो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो भी क्या कर रहा है? टी टाइम में ही ऑब्जेक्ट को, यानी इस डिस्टेंस को कवर करता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो सिचुएशन हो गई, अब वो सिचुएशन क्या हो गई कि आपका टाइम कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? आपका टाइम कांस्टेंट हो गया। और यदि आपका टाइम कांस्टेंट हो जाए तो एवरेज स्पीड क्या होगा, अब उसके बारे में देखेंगे। देखिए, यदि एवरेज स्पीड के यूनिवर्सल फॉर्मूले की बात की जाए तो हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये आपका एवरेज स्पीड का यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। आप मुझे बताओ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मुझे बताओ, स्पीड S1 है और टाइम t है, तो ए से बी की जो डिस्टेंस बनी वो क्या बनेगी? S1 इंटू टी, ये बनेगी, प्लस प्लस यहां लगाएंगे। अब मुझे बताना जरा, यहां पे मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूं, बी से सी के लिए जो स्पीड है वो तो S2 और टाइम है t। तो बताओ बी से सी की डिस्टेंस कितनी होगी? ये हो जाएगी S2 इंटू टी, क्लियर। और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम देखो टी एंड टी, टी प्लस टी, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम 2t हो गया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? अब मैं यहाँ पे इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ऊपर वाले न्यूमरेटर में से मैं टी को यदि कॉमन कर दूं, तो आप देख पा रहे होंगे, यदि मैं टी को कॉमन करता हूं तो मेरे पास क्या बचा? S1 प्लस S2 बचा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा? 2t बचा। तो आप देख पा रहे होंगे कि टी से टी तो मेरा कैंसिल हो रहा है, तो मेरा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हुआ? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है एवरेज स्पीड का। लेकिन कंडीशन क्या है? देखो, इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि टाइम यदि आपका कांस्टेंट है, टाइम यदि आपका कांस्टेंट है, ध्यान से देखते रहिएगा, यदि आपका टाइम कांस्टेंट है तो आपकी जो एवरेज स्पीड है ना वो एक अरिथमेटिक मीन बन रही है। रुकिएगा, आपकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या बन रही है? एक अरिथमेटिक मीन बन रही है। तो मैं यही लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो एवरेज स्पीड है वो एक अरिथमेटिक मीन बन जाती है, अरिथमेटिक मीन। लेकिन सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आपका टाइम शुड बी कांस्टेंट। आपका टाइम यदि कांस्टेंट है तो अरिथमेटिक यानी एवरेज स्पीड क्या बन गई? अरिथमेटिक मीन बन गई, यानी कि S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इसके लिए यदि क्वेश्चन आपके सामने रखूं, तो मैं क्वेश्चन रखना चाहता हूं आपके सामने, देखिएगा मेरा क्वेश्चन क्या है। एक सेकंड रुकिए, फिलहाल मैं इस सारे कंटेंट को यहां से हटा रहा हूं, ओनली मैं एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको रहने दूंगा, ये सब चीजें मैं हटा रहा हूं।
अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला, क्वेश्चन में आपको डेटा दिया गया कि जो स्पीड 1 है वो दिया गया जी 20 किलोमीटर पर आवर है, और S2 यानी स्पीड 2 आपको जैसे दिया गया कि 30 किलोमीटर पर आवर है, और S3 यानी कि स्पीड 3 आपको दिया गया जैसे कि मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर है। और ये आपसे कहा गया कि इन तीनों स्पीड के लिए जो टाइम है, डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सेम है। टाइम कैसा दिया गया क्वेश्चन में, टाइम सेम दिया गया, और बोला गया, फिर बोला गया कि टाइम कैसा है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेम है, टाइम एक जैसा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि यदि टाइम आपका कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड क्या बन जाती है, अरिथमेटिक मीन बन जाती है। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट है तो डिवाइडेड बाई 3। तो बताओ मेरे पास S1 तो है 20 प्लस 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया आपके पास 60, और 60 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 20, यानी आपकी जो एवरेज स्पीड निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको एवरेज स्पीड के जो 3 फॉर्मूले होते हैं वो तीनों फॉर्मूले आपको थोरोली ड्राइव करके बताए हैं ना, कि फॉर्मूले आए कहां से हैं। फॉर्मूले रटना तो सभी सिखा रहे हैं, लेकिन उनका डेरिवेशन यदि आप सीख जाएंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी याद करना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी इस YouTube क्लास के अंदर आपको फॉर्मूलों का डेरिवेशन बताऊंगा। यदि गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लिटरली मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे करके जाएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरीके के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेकर के, अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आए। ठीक है गाइज, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यदि पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए गए हैं, अभी इसी वक्त हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको एग्जाम के बारे में थोरोली गाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।